पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो क्या है बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, जिसकी हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। थर्ड यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 4th। तो 4th लेक्चर नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3rd के अंदर हमने क्या किया था। लेक्चर नंबर 3rd के अंदर हमने किया था कि किशोरों की किशोर अवस्था है क्या चीज, किशोर अवस्था किसे बोलते हैं, पहले मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दी, फिर किशोर अवस्था का अर्थ बताया, फिर उसकी परिभाषाएं दी, फिर क्या है किशोर अवस्थाओं की विशेषताएं, जो किशोर अवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगों में प्रबलता, ये चीजें अलग अलग मैंने क्या है आपको पॉइंट क्लियर करवाए थे इसके। तो लेक्चर नंबर 4th के अंदर स्टूडेंट आज हम करेंगे कि जो किशोरों की आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड्स हैं वो क्या है। तो ये मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर भी बता दूं किशोर अवस्था के बारे में कि किशोर अवस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किशोर अवस्था है क्या, किशोर अवस्था आप अपने शब्दों में कैसे डिफाइन करोगे। तो जो किशोर अवस्था है वो क्या है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की अवस्था होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है, समय विधि होती है, वो इन दोनों अवस्थाओं के बीच की होती है। बाल्यावस्था खत्म होने पर जो है किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, और ये कब तक चलती है। प्रौढ़ अवस्था शुरू होने से ये पहले तक चलती है। जो किशोर अवस्था की एज है वो क्या मानी गई है, 13 से 18 वर्ष, या आप 19 वर्ष भी लिख सकते हो। तो ये जो किशोर अवस्था की एज है इसमें क्या है, बच्चे का सर्वाधिक कठिन काल माना गया है, क्योंकि जो एडोलेसेंस, ये क्या है शब्द का अनुवाद है। एडोलेसेंस शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलोसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि बालक के जो शारीरिक पक्ष, जो उसके मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक आदि पक्षों में भी परिवर्तन आते हैं। तो इसमें क्या है बच्चा तनाव और संघर्ष से युक्त रहता है। इस अवस्था के अंदर न तो बालक को हम क्या है बालक मान सकते हैं और ना ही हम प्रौढ़ मान सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इससे रिगार्डिंग स्टेनली हॉल ने एक परिभाषा दी थी कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा है। ये किसने कहा था, स्टेनली हॉल ने कहा था, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है इसके अंदर ना तो हम बालक को बालक मान सकते हैं और ना ही हम उसे प्रौढ़ मान सकते हैं। इस अवस्था के अंदर बालक अपनी पहचान कायम करने के लिए तनाव से युक्त संघर्ष आदि में हमें नजर आता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप किशोरावस्था को क्लियर करोगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 4th के अंदर वो है किशोरावस्था। जो किशोरों हैं, किशोरों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड्स हैं उनकी। तो स्टूडेंट आज हम नीड्स के बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है संतुलित एवं पौष्टिक भोजन। फर्स्ट पॉइंट है संतुलित व पौष्टिक भोजन। अब बात आती है कि संतुलित व पौष्टिक भोजन कैसे। हम इस पॉइंट को पहले क्या है क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि जब बच्चा किशोरावस्था के अंदर आता है तो वो क्या है अपनी शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि करता है। तो वो शारीरिक और मानसिक विकास में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाए, अच्छी तरह से जो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। तो हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को और शिक्षक को भी टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को, कि वो अपने शरीर की पूर्ति के लिए उसे किस चीज की आवश्यकता है खाने से रिगार्डिंग, वो चीजें उन्हें क्या है टाइम टू टाइम जरूर मिलनी चाहिए। जैसे एक पेरेंट्स को, माता पिता को क्या है, माता पिता को खाने में
बच्चे की एज के हिसाब से हर चीज टाइम टू टाइम देनी चाहिए। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो खनिज हैं, जो विटामिन है, वो पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, ताकि जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो सके, जो मानसिक उसकी मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से विकसित हो सके। तो इस प्रकार स्टूडेंट हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि इस एज के अंदर आकर बच्चा क्या है जल्दी शारीरिक और मानसिक तौर पर डेवलप होता है, तो उसके शरीर के हिसाब से ही कि उसको कैसा खाने के लिए दिया जाना चाहिए, तो ये चीजें भोजन में प्राप्त मात्रा के रूप में जरूर उन्हें देनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आत्म सम्मान की आवश्यकता। आत्म सम्मान की आवश्यकता। अब आत्म सम्मान की आवश्यकता कैसे कि जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था है, तो इसमें क्या है, ना तो बच्चे को हम बालक मान सकते हैं और ना ही प्रौढ़ मान सकते हैं। तो इसके अंदर बालक क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बड़ों के हिसाब से दूसरों के सामने क्या है पेश करने की, प्रस्तुत करने की, अपने विचारों की कोशिश करता है। तो उसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि मुझे जैसे मेरे बड़े बहन भाई हैं, उनके बड़े माता पिता हैं, उनकी तरह वो आत्म सम्मान पाने की क्या है भूख होती है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, कि मुझे क्या है बड़ों की तरह ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको उसके विचारों, जो विचार बेशक दूसरों की क्या है थिंकिंग के अंदर, सोच के अंदर वो विचार रॉन्ग है, गलत है, लेकिन वो चाहता है कि जो मैंने विचार रखे हैं, जहाँ जिसके टच में मैं गया हूँ, चाहे पेरेंट्स घर के दायरे के अंदर ही आप लगा लो, कि उसे रिस्पेक्ट मिले हर एंगल से, चाहे वो किसी चीज के प्रति अपने सुझाव दे रहा है, चाहे कोई वैसे अपने विचार रख रहा है। तो इस एज के अंदर आकर बच्चे के अंदर क्या है आत्म सम्मान की भूख होती है, तो बच्चा हर एंगल से आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है। अगला पॉइंट है प्रेरणा की आवश्यकता। प्रेरणा की आवश्यकता, मोटिवेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि नीड ऑफ मोटिवेशन। अब प्रेरणा की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट देखिए कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरों व किशोरियों क्या है इस एज के अंदर आकर गलत रास्ते पर, अगर गलत रास्ते पर जल्दी ही चलना स्टार्ट कर देते हैं, अगर टाइम टू टाइम उन्हें क्या है अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा निर्देशन न मिले। तो हर टीचर का कर्तव्य, हर पेरेंट्स का कर्तव्य ये बनता है कि उन्हें टाइम टू टाइम निकालकर, समय निकालकर उन्हें गाइडेंस दिए जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, अच्छे विचार उनके समक्ष रखे जाएं। अगर टाइम नहीं निकाल पाते आपस में वार्तालाप करने का पेरेंट्स बच्चों के साथ, तो क्या है बच्चे को बाहर जाकर सेमिनारों के अंदर जैसे भाषण सुनाए जाए, तो सेमिनार है, जो परामर्श है, जो भाषण है आदि के द्वारा उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। चाहे बड़ों की कोई जीवनियों के बारे में, हमारे साहित्य के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर इतनी क्या है, इतनी महान हस्तियां हुई हैं, तो उसके बारे में बाहर सेमिनार हॉल में ले जाकर भाषण के द्वारा, चाहे वैसे परामर्श करवाकर उन्हें भिन्न एग्जाम्पल दिए जाए, उनसे रूबरू करवाया जाए, ताकि क्या है बच्चे को टाइम टू टाइम के हिसाब से मोटिवेशन किया जा सके। बच्चा गलत रास्ते पर जाने की बजाय अच्छे रास्ते पर, अच्छी संगत के अंदर अपने एज के हिसाब से चल सके। तो इसमें अगर वो गलत रास्ता अपना रहा है तो उसे क्या है मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। टाइम अपने बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए एक पेरेंट्स, एक शिक्षक क्या है टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो क्या है नीड ऑफ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो हर पेरेंट्स को, हर अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि टाइम के हिसाब से, चाहे बच्चा क्या है 20 मिनट का लेक्चर देके, एक शिक्षक
5-10 मिनट उसे अच्छे मोटिवेशन किया जाए, उन्हें क्या है अच्छी प्रेरणा दी जाए, ताकि बच्चा अपने लाइफ के अंदर अच्छी संगत के अंदर अच्छा कैरियर का चुनाव भी कर सके। तो टाइम के हिसाब से हर पेरेंट्स को, हर अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि उन्हें मोटिवेशन किया जा सके। अगला पॉइंट है कि नए अनुभवों की आवश्यकता। नए अनुभवों की आवश्यकता। अब नए अनुभवों की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट देखिए, जो नए अनुभवों की आवश्यकता कैसे देखिए कि नीड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। बच्चा क्या है, चाहे उसके पेरेंट्स उसे घर के दायरे से बाहर निकाल कर बाहर घुमाने के लिए जाते हैं, चाहे टीचर पिकनिक के लिए टूर पर लेके जाते हैं, तो वो क्या है बाहर के जब वातावरण के टच के अंदर आता है तो वो क्या है नई नई वस्तुएं देखता है, नई नई पुस्तकें देखता है, तो उसके बारे में क्या है बच्चा नए नए ज्ञान जानना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है, हर टीचर का कर्तव्य बनता है जो उनके साथ है, ताकि वो जो नई वस्तुएं देखी हैं, नई पुस्तकें देखी हैं, उनके बारे में क्या है टाइम टू टाइम उन्हें गाइडलाइन दी जाए। इससे क्या है एक तो उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उनके अनुभव बढ़ेंगे, दूसरा क्या है कि वो इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित वातावरण भी प्रदान होगा उन्हें। तो हर पेरेंट्स को बच्चे की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, न्यू एक्सपीरियंस देने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। जैसा वातावरण होएगा बच्चे के ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। तो ये क्या है नए अनुभवों की आवश्यकता है। ये किसके अंदर हो सकते हैं, किसके अंदर आ सकते हैं, जब बच्चा घर के दायरे से निकलकर बाहर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसके नए नए अनुभव क्या है पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ते हैं और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अच्छा वातावरण भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता की आवश्यकता। स्वतंत्रता स्टूडेंट अगला पॉइंट है इसके अंदर स्वतंत्रता की आवश्यकता। स्वतंत्रता की आवश्यकता कैसे, नीड ऑफ फ्रीडम की नीड ऑफ फ्रीडम कैसे, इस जो किशोरावस्था है 13 से 19 वर्ष जिसे हमने माना है, 18 वर्ष माना है, इसके अंदर बच्चे ना क्या है स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वो क्या है अपने माता पिता के द्वारा या अब टीचर के द्वारा वो अनुशासन पसंद नहीं करते, वो स्वतंत्र रहकर अपना जीवन यापन क्या है इस एज के अंदर आकर शुरू कर देते हैं। अगर उनके ऊपर किसी तरह का कठोर नियंत्रण रखा जाता है, स्ट्रिक्टनेस अपनाई जाती है, तो वो क्या है गलत रास्ता भी अपनाने के लिए इस एज के अंदर आकर तत्पर रहते हैं। तो वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम, नीड ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता में वो क्या है अगर उसके पेरेंट्स, उसके अध्यापक उसे कोई सुझाव देते हैं तो वो क्या है अपने रास्ते के अंदर रुकावट मानते हैं, बाधा मानते हैं। तो बच्चे को क्या है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए इस एज के अंदर आकर, वैसे टाइम निकालकर हर टीचर को, हर पेरेंट्स को उन्हें गाइडलाइन देते रहना चाहिए। तो बच्चा इस एज के अंदर आकर क्या है स्वतंत्रता की भावना की तरफ बढ़ता है, स्वतंत्र रखना अपने आप को पसंद करता है। अगर उनके विचार दूसरों द्वारा काटे जाएं, दूसरों द्वारा इग्नोर किए जाएं, तो भी वो क्या है क्रोधित, कटुता उसके अंदर जल्दी ही आती है। तो इस एज के अंदर आकर पेरेंट्स को, टीचर को ज्यादा कठोर नियंत्रण न करते हुए, कठोर उनके ऊपर अनुशासन ना बांधते हुए, तो उन्हें क्या है फ्रीडमता, स्वतंत्रता देनी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता। उचित मार्गदर्शन की
आवश्यकता। अब उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट देखिए, जो ये एज है, किशोरावस्था एज है, वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की एज है। जो इसका समय विधि है वो मानी गई है 13 से 18 वर्ष। तो इस एज के अंदर आकर क्या है, बच्चे जल्दी गलत रास्ता अपनाते हैं, वो भटकते हैं, गलत संगत के अंदर लगा लो आप, चाहे किसी और चीज के अंदर लगा लो आप, क्योंकि ये किशोरावस्था है ही ऐसी अवस्था। ना तो बच्चे इस एज के अंदर आकर दूसरों की बातें अच्छी तरीके से सुनते हैं। अगर उनके फायदे के लिए उनके बड़े बुजुर्ग, उनके टीचर, उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं, तो वो क्या है कि अच्छे से नहीं सुनते। उन्हें ये लगता है कि जो मेरे तौर तरीके हैं, जो मेरे विचार है, जो मेरा कार्य करने का ढंग है, वो मेरा सबसे बेस्ट है, कि मेरे पेरेंट्स को इतना नहीं पता जितना मुझे अपने टाइम के हिसाब से पता है। तो हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि टाइम निकाल के उन्हें क्या है उचित मार्गदर्शन दिया जाए। कई बार तो ये होता है कि बच्चा आफ्टर 10th आफ्टर +2 क्या है विषय से संबंधित भी उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, जो उनके व्यवसाय कार्य हैं, जो अपने कैरियर बनाने के लिए वो क्या है चिंता में देखते हैं, हम उन्हें तनावग्रस्त देखते हैं। तो हर चीज के लिए एक पेरेंट्स का, एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि उन्हें टाइम टू टाइम गाइडलाइन दिया जाए, उचित मार्गदर्शन किया जाए उनका, ताकि वो इस एज के अंदर आकर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके कि उनके पेरेंट्स, उनके शिक्षक उन्हें हैं उचित मार्ग देने के लिए, उनका उचित मार्गदर्शन करने के लिए। तो हर पेरेंट्स, हर शिक्षक का, हर टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें टाइम टू टाइम समय निकालकर उचित गाइडलाइन दिया जाए, चाहे वो उनके भविष्य से रिगार्डिंग है, चाहे वो कैरियर से रिगार्डिंग है, चाहे वो उनकी संगति से रिगार्डिंग है। तो टाइम निकाल के हर टीचर का, हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य जरूर बनता है कि उन्हें उचित गाइडलाइन, उचित मार्गदर्शन जरूर दिया जाए। अगला पॉइंट है यौन शिक्षा की आवश्यकता। यौन शिक्षा की आवश्यकता। अब यौन शिक्षा की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट की नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन, कि किशोरावस्था के चलते दौरान किशोर और किशोरियों के शारीरिक पक्ष में विभिन्न क्या है परिवर्तन होते हैं, विभिन्न परिवर्तन होते हैं। तो इस एज के अंदर आकर उन्हें क्या है अपने शरीर से रिगार्डिंग कई चीजों की नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या है घबरा जाते हैं कि अचानक से मुझे कौन सा रोग लग गया है। वो 3-4 दिन तो इस झिझक के कारण बड़ों को बता भी नहीं पाते, बड़ों को बता नहीं पाते, तो वो तनावग्रस्त रहते हैं, संघर्ष के दिनों में रहते हैं। जैसे किशोरियों को माहवार आना स्टार्ट हो जाना, लड़कों का लड़कों के हिसाब से शरीर परिवर्तन होना, तो उसके एज के हिसाब से एक पेरेंट्स का, एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उन्हें टाइम टू टाइम उनके शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित भी जानकारी दी जाए। तो यौन, जो हम बात कर रहे हैं यौन शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन, तो जो इस एज के अंदर बालकों के अंदर विभिन्न परिवर्तन होते हैं, तो हर टीचर का कर्तव्य बनता है, हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि एज के हिसाब से उन्हें पहले ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि कोई शारीरिक परिवर्तन आने पर वो न घबराएं। अगला पॉइंट है प्रेम तथा प्रशंसा की आवश्यकता। 8th पॉइंट है इसके अंदर प्रेम तथा प्रशंसा की आवश्यकता। प्रेम और प्रशंसा की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट देखिए कि इस एज के अंदर आकर जो किशोर और किशोरियां हैं वो क्या है एक दूसरे के प्रति जल्दी अट्रैक्टिव होती हैं, जल्दी आकर्षित होती हैं। इस एज के अंदर आकर वो क्या है सजरना संवरना अधिक पसंद करती हैं एक दूसरों के लिए, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए। तो वो क्या है दूसरे कार्यों की तरफ भी बहुत
कम ध्यान देते हैं, वो अपनी एज के हिसाब से प्रेम पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए क्या है अपना टाइम उन्हीं के हिसाब से स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है कि परिवार और समाज के विरोध करने पर भी अपनी मनमानी करते हैं। तो अगर उन्हें उनका अपना प्यार नहीं मिलता, उनका प्रेम नहीं मिलता, तो वो एक तो गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा अगर उनका परिवार, उनका समाज उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो क्या है गलत अपना रास्ता है अपनाने की कोशिश करते हैं। अतः इस अवस्था में किशोर और किशोरियों से प्रेम पूर्वक व स्नेह पूर्वक क्या है व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो गलत रास्ता ना अपनाए, गलत रास्ता ना चूज करे, कोई गलत क्या है चीजें करने पे मजबूर ना हो जाए। तो प्रेम पूर्वक और स्नेह पूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला पॉइंट है जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता। जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता। अब जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता कैसे है? स्टूडेंट देखिए कि किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियों के जो आचार विचार होते हैं, जो उनका रहन सहन होता है, जो उनके बातें करने का ढंग होता है, वो क्या है प्रौढ़ों से मेल नहीं खाता। वो बोलते हैं कि जो मैं पहन रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, जो मेरा रहन सहन है, जो मेरे तौर तरीके हैं, वो क्या है प्रौढ़ों के हिसाब से बेस्ट है। तो वो प्रौढ़ों की बातों पर ध्यान नहीं देते। तो इस एज के अंदर आकर वो क्या है अभिभावकों और अध्यापकों के विचारों का अनुसरण करना नहीं चाहते। उनके विचारों की सही दशा प्रदान करने के लिए दर्शन शास्त्र एक अहम भूमिका निभाता है। अतः किशोरावस्था में किशोरों तथा किशोरियों के लिए दर्शन शास्त्र की क्या है आवश्यकता है। जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आदि हमारे इतिहास के अंदर महान हस्तियां रही हैं, तो उनके जीवन के बारे में, उनके दर्शन शास्त्र के बारे में, उनकी बातें बताकर क्या है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी लाइफ के अंदर गलत मार्गदर्शन न चुने, गलत को कार्य न करे, गलत क्या है संगत के अंदर न रहे। अगला पॉइंट है मित्रों की आवश्यकता। मित्रों की आवश्यकता। मित्रों की आवश्यकता कैसे है? अगर इस एज के अंदर आकर किशोर और किशोरियों के मित्र नहीं होते तो वो क्या है तनावग्रस्त रहते हैं कि मेरे मित्र ही नहीं है। मैंने अगर मित्र होंगे तो इस सहयोग की भावना होगी, तो ही वो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति क्या है जता पाएंगे। तो स्टूडेंट मित्र इस एज के अंदर बहुत जरूरी है, ताकि वो महसूस करते हैं अगर मैंने किसी के साथ दुख सुख करना है या किसी और चीज को शेयर करना है तो मुझे मित्रों की आवश्यकता है। इस एज के अंदर आकर बच्चे क्या है मित्र फ्रेंड्स को ज्यादा महसूस करते हैं। जो बातें वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते तो वो क्या है मित्रों के साथ करना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। अब नैतिक शिक्षा की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट कि इस एज के अंदर आकर बच्चे क्या है गलत रास्ते तो जल्दी अपनाते हैं। अगर बाहर वो जाते हैं, हड़तालों पर जाते हैं या किसी और जगह पर जाते हैं तो वो क्या है ज्यादा तोड़ मरोड़ करना पसंद करते हैं। तो वहां पर उन्हें क्या है नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, किशोर होते हैं, वो क्या है बड़ों की बातों का निरादर भी करते हैं, अपमान भी करते हैं। तो स्टूडेंट क्या है कि हर पेरेंट्स का, हर टीचर का कर्तव्य बनता है कि उन्हें टाइम टू टाइम नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, जो मोरल एजुकेशन है वो देनी चाहिए, ताकि उन्हें सिखाया जाए कि ईमानदारी चीज, सच्चाई चीज, बड़ों का आदर करना क्या है। तो ये भी क्या है एज के हिसाब से हमारे अंदर पनपती है, किशोरों के अंदर पनपती है। तो हर टीचर का, हर
पेरेंट्स का यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें टाइम के हिसाब से टाइम देकर, बेशक ना भी मिले, टाइम देकर उनके लिए घंटा आधे घंटा उन्हें इन चीजों के लिए भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक था कि किशोरों की आवश्यकताएं, नीड्स हैं जो किशोरों की, वो हमने आज अपना टॉपिक क्लियर किया। उसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था है क्या, उसका अर्थ है क्या, उसकी एज कितनी मानी गई है। तो पहले मैंने आपको मीनिंग बताया उसका, फिर बताया कि किशोरों की आवश्यकताएं जो हमने क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की। पहले उसके अंदर मैंने बताया कि संतुलित व पौष्टिक भोजन, फिर बताया आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर आया प्रेरणा की आवश्यकता, नए अनुभवों की आवश्यकता, स्वतंत्रता की आवश्यकता, उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता, यौन शिक्षा की आवश्यकता, प्रेम तथा प्रशंसा की आवश्यकता, जीवन में दर्शन शास्त्र की आवश्यकता, मित्रों की आवश्यकता और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। तो स्टूडेंट, ये हुआ आज हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, मुझे होप है, आशा करती हूँ कि ये आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।